अली और उसामा ये दो लड़के अपने गांव से कहीं दूर पढ़ने के लिए आए हुए थे और इन्होंने सोचा कि वो एक फ़्लैट लेंगे हॉस्टल की निस्बत, क्योंकि फ़्लैट अच्छे होते हैं। हॉस्टल्स में खाना अच्छा नहीं मिलता, कमरे छोटे छोटे होते हैं, 2-3 लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। तो इन्होंने सोच लिया कि एक फ़्लैट ही लेते हैं और ये फ़्लैट इनको बहुत सस्ता बना, सिर्फ भी नहीं बहुत सस्ता। इनको ये तो नहीं समझ आई कि ये इतना सस्ता क्यों था, मगर एक बात अजीब थी कि मालिक मकान ने कहा था कि यहाँ का जो नेट है गोस्ट नेट 5G, उससे अपना फ़ोन कनेक्ट मत करना, कभी भी मत करना। उन्होंने सोचा कि जब इतने सस्ते में ये फ्लैट मिल ही रहा है तो क्यों इतने महंगे फ्लैटों पे पैसे ज़ाया करने। एक नेट की बात तो है, वो भी सिर्फ मकान मालिक के सामने ही नहीं यूज़ करना। फ्लैट के मालिक ने उनको फ्लैट की चाबी दी और वो चला गया। और अली ने कहा, देखो यार, कैसी कैसी बातें करते हैं ये मकान मालिक। अगर नेट लगवा ही रखा है तो अब यूज भी तो करने देना। वैसे भी खैर हमें क्या, हमने तो जब वो मकान मालिक चले जाएंगे यूज ही करना है। भाई साहब, फ्री का नहीं आता ये नेट, अगलों का बिल आता है इस पे। हाँ हाँ वट एवर। चलो एक दफा फ्लैट तो सही से देख ले। हाँ ठीक है, चलते हैं। वाह भाई, रूम तो अच्छा है। हाँ यार, ऐसे ही बेड दूसरी तरफ भी है, बस कमरा थोड़ा गंदा है। सही बात है, कमरा तो गंदा है पर हाँ अच्छा बहुत है। हैं? कमरा गंदा बहुत है लेकिन अच्छा बहुत है। मेरे भाई, मेरा मतलब है कि कमरा मतलब इस तरह गंद बहुत फैलाया हुआ है इसमें, मगर देखने में अच्छा है। ओ, अगले रूम में चलते हैं। अगला सिर्फ रूम नहीं है, डाइनिंग रूम है। एक ही बात है, वैसे सिर्फ डाइनिंग भी नहीं है, ये तो किचन भी है। बात तो सही है। और ये जी हमारा घर खत्म होता है। घर घर ऐसा नहीं होता भाई, फ्लैट है। हाँ वट एवर। मेरा डायलॉग। चुप करो, चलते हैं आगे। फ्लैट तो सही है तो सही। वैसे एक बात बताऊं, मेरे शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, तुम वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, तुम वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, तो मैं सोच रहा हूँ। ही हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। यार इतना भी क्या डर रहे हो, सिर्फ इंटरनेट ही तो है। अब वैसे भी ये फ्लैट हमारा है। और साथ में तुम्हें ये भी याद है ना कि मालिक मकान ने इस इंटरनेट का नाम क्या बताया था? गोस्ट नेट 5G। सीरियसली, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत क्रीपी है? नहीं, ये बिल्कुल भी क्रीपी नहीं है। 2 साल के डरपोक बच्चे की तरह बिहेव मत करो। एक काम करते हैं, अंदर कमरे में जाके सर्च करते हैं, यहाँ पे गर्मी है। सर्च करते हैं। जुबान फिसल गई थी, अब कमरे में चले। अली ने जैसे ही इंटरनेट को कनेक्ट किया, अचानक से एक बहुत तेज रोशनी चमकी और एलेक्सा से आवाज आई, तुमने ऐसा क्यों किया? ये कैसी आवाज थी? इतना क्यों डर रहे हो, अलेक्सा की आवाज थी। तो क्या वो रोशनी में रक्षा की थी? चुप कर जाओ। फोन पर नोटिफिकेशन आया, वेंज फुल स्पिरिट 69। चाहे वो गूगल पर कुछ भी सर्च करते, बस एक ही वेबसाइट आती, howtogethaunted.com। अब तो रात ही होगी है, कमरे में अजीब सा डर सा लग रहा है, बाहर बैठते हैं। मैंने कहा था ना ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उल्टा पंगा लेना होता है। यार अब गलती होगी है ना, अब क्या कर सकता हूँ, गलती तो इंसान से ही होती। लेकिन तुम तो इंसान नहीं हो, क्योंकि जो इंसान होता है वो दूसरे की बात सुन लेता है। रात के 12 बज रहे थे। शीशे पर लिखा आया, रूह लोड हो रही है, 70% हो मुकम्मल। अली और उसामा दोनों चीखते मारते मारते अंदर कमरे में भाग गए। ओह सॉरी सॉरी, फिर से। हाँ इस बार ठीक था। तेरे को मजाक सूझ रहा है, भाग। उधर क्या खड़े होके देख रहा है, भाग। ओह ओह, हाँ हाँ भाग रहा हूँ। रोमा। मम्मा। रोम्बा ने आहिस्ता से कहा, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हुए। कितना अजीब मकान मालिक था। पहले हमें कहता है कि बहुत अच्छा फ्लैट है, और उसके बाद जब हमें पता चल चुका था कि वो भूतिया फ्लैट है तो कहता है जाओ जाओ, बहुत देखे तुम जैसे अजीब पागल, अपना जाके इलाज करवाना। अजीब। सही बात है, इतना अजीब इंसान था। एक तो हमें भूतिया फ्लैट दिया, ऊपर से हमें ही कह रहा था कि अपना इलाज करवाना, खुद करवाना चाहिए इसको इलाज अपना। छोड़ो यार, अजीब से लोग हर जगह पे होते हैं। अच्छा, अब ये फ्लैट देखते हैं, उनकी बातों को छोड़ो। देखते हैं कि ये फ्लैट कैसा है। ये तो ज़्यादा पैसा मिल गया है, ये हॉन्टेड नहीं होना चाहिए।
हाँ हाँ चलो। भाई इसकी प्राइस के साथ साथ इसका तो किचन भी बहुत बड़ा है। सही बात है। बेचारे कितने खुश हो रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो गए, मगर वो भूतिया नेटवर्क इनका पीछा कहाँ ही छोड़ने वाला था, वो भी इनके साथ ही शिफ्ट हो चुका है। वाह वाह, इसमें तो इतना बड़ा कमरा है, वो भी टीवी वाला। हाँ वैसे भी अच्छा तो है। ये टीवी बंद करते हैं और अब चलते हैं अपने कमरे में। आज तो पक्का ही सोना है, कल पूरी रात नहीं सो। लेट्स गो। अरे ये क्या, इसका तो रूम सेम है। फिलहाल मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। एक तो खिड़की के पीछे सुबह का पोस्टर लगा रखा है। हालांकि रात के 10 बज रहे हैं, चलो सोते हैं। हाँ और इसके पीछे जो दरख्त हैं उनके ऊपर तो ग्रीनरी भी नहीं है। सो जाते हैं, बहुत नींद आई। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आंखें खोल के कौन सोता है। वो असल में हम दोनों को बीमारी आंखें खोल के सोने की। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। पता है बहुत गंदे खराटे मारने में। गुड बाय। ये बेचारे तो चैन से सो गए, मगर इनको क्या ही पता था कि चीज़ें अब और भी अजीब होती जाएंगी। चलो जी, टीवी पे भी चैनल चेंज करके देख। हाँ, रात को वैसे नींद कैसी आई तुम्हें? हाँ बहुत सुकून की नींद आई तुम्हें। मुझे भी कमाल की नींद आई। अच्छा अच्छा, चैनल चेंज करो। अरे इस चैनल पर भी यही वीडियो, अगला कर रहा हूँ। अगले पर भी यही, एक और अगला, उस पर भी यही। वो चाहे कोई भी चैनल लगाते, सिर्फ पुरानी शादी की वीडियोस चलती और उनमें भी दूल्हा ब्लिंक नहीं करता। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ यार देखो, इसमें भी दूल्हा तो ब्लिंक ही नहीं कर रहा और सिर्फ शादियों की वीडियोस। हमने तो वो फ्लैट छोड़ भी दिया, मगर फिर भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जब से मैंने उस कनेक्ट किया उस नेटवर्क को, तब से हमारे साथ ये अब क्यों हो रहा है। ये बेचारे ये सब सोच ही रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है, तभी इनके घर के दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। अरे बेल बज रही है, मैं चेक करके आता हूँ। जाओ और जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। टिंग टोंग। जल्दी खोलो ना। खोलने लगा हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? दरवाजे पर तो कोई नहीं था, बस वहाँ एक पैकेज रखा था जिस पर लिखा था, ओह सो यू आर अपडेटेड टू घोस्टनेट 6G। अरे कुछ बताओगे क्या हुआ? अब पता चला हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर। क्या हुआ कुछ बताओगे? कब से चीखे जा रहे हो? कौन था दरवाजे पर? दरवाजे पे कोई नहीं था, बस एक पैकेज पड़ा था जमीन पर, उसमें लिखा हुआ था। अरे मेरे भाई क्या लिखा हुआ था बताओ तो, इतने डर क्यों रहे हो? आराम से लंबी सांस लो। बैठ के बताओ। मैं बैठ नहीं सकता, फिलहाल की हालत नहीं है बैठने वाली। उस पैकेज पर लिखा हुआ था, ओह यू आर अपडेटेड टू घोस्टनेट 6G। तुम्हें याद है ना, हमने घोस्टनेट 5G से किया था, यानी कि हम शिफ्ट हुए, बट वो उस घोस्टनेट ने हमारा पीछे नहीं छोड़ा। मजाक मत करो यार, क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा मुझे घर जाना है। आओ वो पैकेज खोल के देखें, कहाँ है वो पैकेज? आज बाहर पड़ा हुआ है। आ! आ! इसमें राउंटर है इसमें। अंदर से जो राउटर निकला वो वही राउटर था जो उनके पिछले फ्लैट में था। उस राउटर से पैकेज खोलते ही आवाज़ आई, भाई अब तो अनलिमिटेड घोस्ट हंटिंग नेट है। उन दोनों ने सोचा कि वो अभी और इसी वक्त इस फ्लैट को छोड़कर जा रहे हैं, और वो ये जगह भी छोड़कर जा रहे हैं। वो एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने सोचा एक हॉस्टल ही सही, मगर अब वो फ्लैट नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि खाने का खर्च वो खुद ही उठा लेंगे, मगर भूतों के साथ तो नहीं रह सकते ना। हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? वो यार फाइन मैम। तो कोई न्यू कमर है? यस मैम, मैं और उसामा। हु इज उसामा? मैम आई एम उसामा। ओह नाइस टू मीट यू। वैसे आप कॉलेज के हिसाब से कुछ छुट्टियां करने के बाद आए हैं, मतलब आपको थोड़ा जल्दी एडमिशन लेना चाहिए था। बिकॉज मैंने इसलिए पूछा है कि आज के न्यू कमर आए हैं, क्योंकि मैम ने बताया था कि न्यू कमर्स आएंगे दो। मैम हम लोग 2 दफ़ा फ्लैट्स में शिफ्ट हो चुके हैं, बट वो फ्लैट्स हमें ख़ास पसंद नहीं आए, तो हमने उनको छोड़ा। और फिर हम लोगों ने आखिरकार सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम हॉस्टल में ही रह लेंगे। तो मतलब यूनी भी साथ ही होगी और हॉस्टल भी साथ ही होगा, तो इट वुड बी इजी। एंड खाना जो है उसका इंतज़ाम हम खुद करेंगे और हॉस्टल से हम खाना नहीं खाएंगे।
ओके एंड उसामा आप? मैम मैं और अली एक साथ ही उन फ्लैट्स में शिफ्ट हुए थे. वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर स्कूल टाइम. ओह नाइस. वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है कि यूनी तक साथ हुए फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में कुछ अलग जो हो जाते हैं, कुछ कॉलेज के बाद अलग हो जाते हैं. तो इस तरह वैसे आप लोग बहुत रेयर हैं. आपकी दोस्ती तो बहुत अच्छी होगी. चलें हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं. ओके मैम. मैम आपका ब्रेकअप ले आऊँ मैं? ऑफ कोर्स फातिमा, यू कैन गो. आपकी तो लाती है मेरा ब्रेकअप. गो गो. एंड साथ में वो जो आप लोगों की नोटबुक्स हैं वो भी ले आइएगा. इंग्लिश की नोटबुक्स होते हैं. मैम बट दे वुड बी सो हैवी, क्योंकि हमारी नोटबुक अब बड़ी है ना बहुत, तो वो हैवी होंगी. कोई किसी को साथ भेज दें. कीप क्वाइट क्लास, डोंट मेक नॉइज एंड ओके आई विल लेट यू समवन. अली आप जाएं. क्या यार, इसके साथ भेज रही है मुझे? पहला दिन है इसका. लड़की के साथ जाऊंगी मैं क्या? तेरी किस्मत ही ऐसी है यार, अब लड़की के साथ ही जाना पड़ेगा. यार लड़की के साथ भेज रहे हैं. भाई ये यूनी है, यहाँ ऐसे ही होता है. स्टॉप विस्परिंग. कोई लड़का लड़की नहीं होता. आप सब एक दूसरे के बहन भाई हैं. गो. एंड इसलिए अली को साथ दे रही हूँ क्योंकि आपको तो पता है ना, मतलब अली को नहीं पता क्योंकि अली नया बच्चा है, तो अली को लॉकर्स वगैरह नहीं पता होंगे. मतलब मुझे अली अच्छा लग रहा है, अच्छा स्टूडेंट लग रहा है. एंड साथ में कल मैं उसामा को भी भेजूंगी. इस तरह मैं बारी बारी सबकी टर्न लेके आऊँगी ताकि फातिमा की तरह सबको बारियाँ मिले और सबको पता हो, सब एक दफ़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं. गो. ओके मैम. ओके मैम, वी आर गोइंग. अली आ जाओ. बेटा बैक साइड डोर से जाएं. गो अली. बैक साइड डोर बेटा वो सामने है. जाओ फातिमा, इसको रास्ता दिखाओ. ओके. तो जब ब्रेकअप आएगा उसके बाद जो है मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगी. अभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस रखें. हाय, हाउ आर यू? फाइन. ओके, हम लोग बातें किए बगैर जाते हैं क्योंकि मैम को बुरा लगता है कि जब बच्चा कोई लेट आए तो हम चलते हैं. आज रश. बेचारे अली और उसामा, इनको अभी भी ये लग रहा है कि ये लोग बच चुके हैं, लेकिन इनको क्या पता उस गोस्ट 5G नेट ने इनके फ़ोन के GPS को हैक कर लिया है. मैम मैं कम है. मैम मे आई कम इन? Amen. Okay, good job, Fatima and Ali. Now our lesson starts now. देखिए जैसे बच्चों में आप लोगों को समझाया था, ये वही सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है, बस हल्का सा ट्रिकी. Okay, so who will answer? Fastly. Our time is getting over. 5 minutes left. Yeah. Answer quickly. Ma'am, it's cough. Ma'am, it's current disease. Yeah, good job. Come on. Okay, so it's over. Our class is over. Everybody, good job and clap for Ali. So I'm going and the classes are over. Like, nice to meet you all and कल मिलते हैं. Bye everybody. कैसा लगा लड़के के साथ जाके? अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं है. वो इंसान का ही बच्चा है. कैसा लगा भाई लड़की के साथ जाके? इंसान बनो यार, बहन है मेरी. तुम लोग तो चुप करो, क्या हर वक्त शोर करते रहते हो? मैम क्लास से जाती जाए पूरी यूनी सर पे उठा लेते हो. कीप क्वाइट एवरीवन. अब मुझे किसी की आवाज ना आए, ना ही कोई विस्पर करे, ना ही कोई कुछ बोले, क्योंकि मतलब ये कोई मजाक का टाइम नहीं. सब अपने अपने बैग उठाओ और चलो निकलो क्लास से. आराम से, इतना गुस्सा. बिहेव योरसेल्फ एंड गेट आउट. लड़की से बेइज्जती कर रही है. अपने दांत अपने अंदर रखो मिस्टर उसामा, इनको बाहर ना निकालो, नहीं तो यही दांत तोड़ के मैंने तुम्हारे हाथ में दे देने हैं. जी बाजी. ये मेरी ड्यूटी है, मैं इस क्लास की हेड गर्ल हूँ. कम ऑन, गेट अप एवरीबॉडी एंड गो फ्रॉम दिस क्लास. यहाँ पर मुझे कोई भी अब ऊटपटांग हरकतें नहीं चाहिए. मुझे यहाँ पर कोई भी और बच्चा नहीं चाहिए. सब जाने चाहिए. चुपचाप हॉस्टल्स में जो रहते हैं वो हॉस्टल में जाओ, और जो भी अपने फ्लैट्स में रहते हैं वो फ्लैट्स में जाओ. देयर इज नो टाइम फॉर अस, लाइक फॉर यू पीपल, सो यू कैन गो. आज की क्लास तो बड़ी अच्छी गई है ना? हाँ चलो ठीक है, अगर इतना कह ही रहे हो तो आगे जाके अब थोड़ी देर बेड पे बैठते हैं और अपना फ़ोन चला. उनको भी ये रियलाइज़ हो चुका था कि भूत ने उनका फ़ोन का GPS भी हैक कर लिया है. वो चाहे कोई भी ऐप खोलते, गूगल मैप खोलते या कोई भी ऐप, सिर्फ एक ही नक्शा होता,
और वो नक्शे में रास्ता होता रूहों का कस्टमर केयर सेंटर। यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये भूत तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। पहले घर में वो शीशे पर लिखा आना, दूसरे घर में हमारे टीवी पर एक ही वीडियो चलना, और अब हॉस्टल में आए हैं तो फोन पर सिर्फ एक ही नक्शा। हाँ, पता नहीं अब ये नक्शे में क्या है। हाँ यार, ये नक्शा खोल के देखो, इसमें क्या है आखिर। यार इसको तो मैं जो भी खोल रहा हूँ सिर्फ एक ही जगह का नाम आ रहा है। क्या अजीब नाम है ये। क्या क्या नाम है? सुन तो सही। इसका नाम है रूह का कस्टमर केयर सेंटर। सीरियसली यार, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं ये फ़ोन तोड़ रहा हूँ और मैं अपने लिए नया फ़ोन ले लूँगा। और हम लोग इस हॉस्टल में नहीं रह रहे, हम अपने गांव के हॉस्टल में ही पढ़ लेंगे। हम कलाकार ही पढ़ लेंगे, लेकिन हम कराची पढ़ लेंगे, हम लाहौर पढ़ लेंगे, मगर हम इस्लामाबाद नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। सही बात है यार, मैं आज ही सब कुछ बता दूंगा अपनी मामा को, और तुम्हारी मामा को भी। आंटी को तो मैं समझा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, हम और कितने दिन इस भूत के इन चंगलों में पड़े रहेंगे। तोड़ दे अपना फोन। उसके बाद उन्होंने अली का फ़ोन तोड़ दिया और फिल्म में पढ़ने चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और ज़्यादा पैसे देकर एक आलीशान सा फ्लैट लिया। उन्होंने कोई सस्ता फ्लैट नहीं लिया और उस मकान की कोई शर्त भी नहीं थी, मगर उन्होंने सोच लिया था कि वो बहुत एहतियात से रहेंगे। और उसके बाद ही उनकी यूनी भी उसके साथ ही थी, जिससे उनके लिए बहुत अच्छा हो गया था ये काम। तो इसलिए अब उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी भी किसी की शर्त को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। एवरीबडी लुक एट मी। अरे जीजी। फरमाए। यस मैम, क्या हुआ? क्या हो गया मैम? इतना जीजी जूजी करने की ज़रूरत नहीं है। हुआ ये है कि हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये हॉरर फनी स्टोरी? बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में और बहुत देर भी लगी है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।